मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन इंग्लिश मीडियम कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। और आज का विषय जो है हिंदी विषय से संबंधित उपायजित लेखन, और आज का टॉपिक है निबंध लेखन। तो छात्रों, आप 5वीं से लेके 8वीं तक निबंध लेखन से परिचित है। निबंध लेखन एक ऐसा ये है कि जिसे हम कोई आपको टॉपिक दे, उस टॉपिक पे सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में उसको लिखना होता है, उसे निबंध लेखन कहते हैं। जिसमें हम जितना लिखते हैं उसमें कोई बंध नहीं रहता, वो होता है निबंध लेखन। और निबंध लेखन एक कला है। जिस तरह से आप अच्छी तरह से निबंध लिखेंगे, व्याकरण का अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, उतना अच्छा आपका निबंध लेखन होगा। तो आज का टॉपिक है निबंध लेखन। 9वीं कक्षा में परीक्षा के लिए 8 अंक के लिए आपको निबंध लेखन ये प्रश्न क्रमांक 5 ई में पूछा जाता है। तो निबंध लेखन यानी क्या है, निबंध क्या होता है? तो निबंध ये होता है कि निबंध का शाब्दिक अर्थ ये होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ जो रचना होती है उसे निबंध कहते हैं। निबंध एक कला भी होती है। और जब आप निबंध लिखते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हम निबंध लिखते हैं तो शब्दों हमारे शब्द 80 से 100 शब्द तक होना चाहिए। 3 या 4 परिच्छेद में हमें निबंध लिखना चाहिए। सबसे पहले निबंध लिखते समय हमें सबसे पहले प्रथम, बाद में मध्य और अंत में हमें निबंध का अंत करना होता है। शुरुआत जब हम निबंध की करते हैं तो निबंध लिखते समय हमें कुछ सुवचन या कुछ कविता शुरुआत करते हैं तो निबंध का अंत भी अच्छी तरह से होता है। प्रारंभ बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए तो अंत निबंध का बहुत अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। प्रारंभ में हमें यह लिखना है कि निबंध में कुछ हम सुवचन लिख सकते हैं, कुछ जो टॉपिक दे आपको निबंध का, उस टॉपिक के बारे में कुछ कविता या कुछ जानकारी लिख सकते हैं। प्रारंभवाचक आप लिख सकते हैं। मध्य में निबंध के विषय में मध्य में अनुचित ऐसा आपको विश्लेषण करना होता है मध्य में। अंत में आपको समापन करना होता है और कुछ सीख भी लिखना होता है। इस तरह से आपको निबंध लेखन लिखना होता है। बहुत आसान और सरल है निबंध लिखना। और 8 अंक के लिए 9वीं कक्षा में आपको निबंध पूछा जाता है। एक अच्छे निबंध की विशेषताएं, एक अच्छे निबंध की विशेषता ऐसी होती है कि जिसमें आप अपने विचार, जो विचार लिखते हैं वो सजीव होना चाहिए, भावपूर्ण होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जो पढ़ने वाला निबंध होता है या आप लिखते हैं और जो पढ़ते हैं उसको भी निबंध पढ़ते समय आनंद होना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रारूप होते हैं निबंध के, उस प्रारूप के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। तो निबंध का जो रहता है, गद्य रचना निबंध में रोचकता और सजीवता पा जाती है। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार भी सीमित होता है। उसमें किसी विषय का प्रतिपादन
अधिक स्वतंत्रता पूर्वक और विशेष अपनेपन और सजीवता के साथ भी किया जाता है। एक सूत्रता व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर ही हमें निबंध की रचना की जाती है। निबंध एक रूपरेखा भी होती है। एक अच्छे निबंध का नमूना एक अच्छी निबंध की जानकारी होती है। तो निबंध क्या होता है? निबंध यानी निबंध शब्दों दो शब्दों से मिलकर बना है। नि धन बंध, जैसे हम विसर्ग लगाते हैं उसी तरह से निबंध नि धन बंध ये दो शब्दों से निबंध बना हुआ है। दो शब्दों से बना हुआ इसका अर्थ है कि भली प्रकार से बंधी हुई रचना, जो हम रचना लिखते हैं उस रचना से बनी हुई रचना जो होती है, शब्दों की रचना जो होती है, वाक्यों की रचना जो होती है, उस बंधी हुई रचना को हम निबंध कहते हैं। निबंध लेखन एक बंधी हुई रचना है। किसी विषय पर क्रमबद्ध तरीके से विचारों की सुसूत्रता के साथ अलंकारिक शब्दों एवं सुस्पष्ट भाषा शैली का उपयोग कर स्पष्टीकरण के साथ लेखन करना होता है। जो भी आपको निबंध के प्रकार दिए हैं, निबंध का टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के अनुसार, उस विचारों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से विचारों की सुसूत्रता के साथ अलंकारिक शब्दों एवं सुस्पष्ट भाषा शैली का उपयोग कर हमें स्पष्टीकरण करना होता है, उसे निबंध लेखन कहते हैं। जैसे उदाहरण में मैंने कुछ निबंध के प्रकार दिए हैं और इसी प्रकार में से परीक्षा में आपको निबंध का विषय दिया रहता है। तो सभी निबंध एक तरीके नहीं होते हैं। निबंध के भी अनेक प्रकार है, जैसे आत्मकथात्मक निबंध, वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध। तो सबसे पहले हम निबंध के प्रकार में सबसे पहला जो विषय देखने वाले हैं, उदाहरण देखने वाले हैं, वो है वैचारिक। वैचारिक यानी क्या होता है? वैचारिक निबंध लेखन में विषय से संबंधित विचारों को प्राधान्य दी जाती है। वैचारिक निबंध में वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। वैचारिक निबंध में विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। वैचारिक निबंध ऐसे होते हैं कि विषय के संबंध में विचार, मुद्दे, मतों की तार्किक प्रस्तुति भी महत्वपूर्ण होती है। वैचारिक निबंध पूरक पठन, शब्द संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक होती है उतना ही वैचारिक निबंध लिखना हमारे लिए सहज होता है। इस तरह से वैचारिक निबंध यानी खुद के विचार उसमें लिखना, जो हमें विषय दिया रहता है उस विचार हमें वैचारिक निबंध में लिखना होता है। जैसे उदाहरण में है सेल्फी सही या गलत। तो वैचारिक निबंध में क्या है? सही और गलत और अपने विचार। जैसे हम 9वीं कक्षा में स्वमत अभिव्यक्ति देखते हैं, स्वमत अभिव्यक्ति में हम खुद के विचार क्या करते हैं? लिखते हैं। उसी तरह से वैचारिक निबंध यानी क्या होता है? स्वमत यानी खुद के विचार उसमें लिखना, उसे वैचारिक निबंध होते हैं। अपने विचारों में भी कुछ तर्क वितर्क, वाद विवाद, सही या गलत, ये दोनों का भी विभाजन या लिखना, दोनों के बारे में लिखना बहुत ही जरूरी होता है। वैचारिक निबंध में वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी ध्यान हमें वैचारिक निबंध में लिखना बहुत ही जरूरी होता है।
जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं सेल्फी सही या गलत। सेल्फी यानी क्या होती है? फोटो होती है जो हम क्या करते हैं, निकालते हैं मोबाइल से। अभी क्या हो रहा है, सेल्फी हम कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए निकालते हुए उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। फोटो का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं या कुछ गाड़ी चलाते हैं, उस गाड़ी चलाने के वक्त हम सेल्फी निकालते हैं और हमारा नियंत्रण छूट जाता है और हम क्या हो जाते हैं, गाड़ी से गिर जाते हैं फोटो के चक्कर में। ऐसे बहुत सी दुर्घटना हो गई सेल्फी के चक्कर में कि कोई आदमी मर गया है या उसको ज्यादा से ज्यादा भी दुखापत हुई है। तो दोनों ही मुद्दे हमें सेल्फी के बारे में निबंध लेखन में लिखना होता है, अपने खुद के विचार वहां पे बताना होता है। तो वैचारिक निबंध इस तरह से होते हैं कि जिसमें विषय के संबंध, विचार, मुद्दों, मतों की तार्किक प्रस्तुति लिखना होता है, महत्व लिखना होता है उस विषय के बारे में। दूसरा जो उदाहरण दिया है वैचारिक निबंध में, अकाल एक भीषण समस्या। अकाल के बारे में आप समझ सकते हैं कि जब बारिश नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, बारिश नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, तो उस टॉपिक पे हमें लिखना होता है अकाल। बारिश नहीं होंगी तो सबसे ज्यादा लोग भूखे हो जाएंगे। बारिश नहीं होंगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो हमें खाने नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होंगी तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, हर जगह अकाल ही अकाल रहेगा। तो इसके बारे में भी हमें विचार करना है कि अकाल यानी क्या होता है और उसके बारे में एक भीषण समस्या है, उसके बारे में हमें किस तरह से निबंध लेखन लिखना होता है। तो जैसा ही हमें टॉपिक देते, विषय देते, हमें थोड़ा सा तर्क लगाना है कि हमें निबंध किस तरह से लिखना है और उसी तर्क के हिसाब से हमें 80 या 100 शब्द में निबंध लेखन लिखना होता है। जैसे अकाल बोला तो अकाल में हमें डायरेक्ट क्लिक करना है कि अकाल किस कारण अकाल गिरता है, बारिश नहीं गिरेंगी अकाल गिरता है, या कुछ खेत में हम बोएंगे और होगा नहीं, खेत का नुकसान होगा तो भी अकाल गिरता है। ऐसे अनेक कारण है जो अकाल के है, उसके बारे में हमें तर्क लगा के उसका प्रारूप हमें निबंध में लिखना होता है। तो एक आपको निबंध के प्रकार में पहला जो है वैचारिक निबंध, इसके बारे में आपको जानकारी दिया है। ऐसे और टॉपिक आते हैं निबंध में, जैसे आपको प्रश्न में पूछे जाते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। समाचार पत्र नहीं होते तो क्या होता, हम समाचार पत्र नहीं पढ़ सकेंगे, हमें बाहर का जनरल नॉलेज नहीं जानकारी मिलेगा। तो इसमें सही और गलत दोनों का भी हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। इस तरह से निबंध का विश्लेषण करना होता है। दूसरा जो प्रकार है निबंध का वो है वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध इसे क्या कहते हैं, हम किसी जगह हम गए, सैर करने के लिए गए किसी जगह और उस जगह का हमने वर्णन किया और वर्णन करने के बाद में हमने क्या किया, उसके बारे में निबंध लिखा, तो उसे हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है नदी के किनारे एक शाम, तो हमें उसके बारे में विचार करना है, वर्णन करना है। नदी है, नदी का किनारा है, हम वहां घूमने गए, वहां का विश्लेषण किया और वो शाम मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उसका प्रारंभ अच्छी तरह से लिखना है, नदी के बारे में हमें थोड़ा सा कविता लिखना है, उसके किनारे के बारे में हमें लिखना है और अंत में हमें ऐसा समापन करना है कि नदी के किनारे शाम बहुत अच्छी लगी, ऐसे दिन हमें कभी नहीं मिलेगी नदी के किनारे शाम। इस तरह से वर्णन निबंध में हमें करना होता है। तो वर्णन यानी जो जगह हमें दिखती है, जिसके विषय पे हमें बोला है, नदी बोला है तो नदी के बारे में हमें तर्क लगाना है। उसके बाद में बोला है कि किनारे एक शाम, हम रात के समय शाम के समय गए, नदी देखी, वहां पे घूमने गए, तो शाम का वो नदी के किनारे शाम का वर्णन हमें निबंध में लिखना होता है। विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं
और स्कूल में भी साइंस एग्जीबिशन का प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है। तो विज्ञान प्रदर्शनी में हमने क्या देखा, विज्ञान यानी क्या होता है, विज्ञान के चमत्कार यानी क्या होता है, उसका प्रारंभ और विश्लेषण हमें विज्ञान प्रदर्शन का वर्णन इस तरह से प्रकार में निबंध लेखन आता है। वो प्रकार होता है वर्णनात्मक निबंध। और है निबंध के भेद। तीसरा जो भेद होता है कल्पना प्रधान निबंध। हम कल्पना करते हैं, इमेज रखते हैं, कुछ थिंकिंग रखते हैं, हमारे मन में कल्पना रहती है और उस कल्पना के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। तो कल्पना प्रधान निबंध किस तरह से रहते हैं, जैसे यदि किताबें न होती तो उसमें हमें कल्पना करना है और उस कल्पना के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है, उसे कल्पना प्रधान निबंध कहते हैं। यदि श्यामपट बोलने लगे, सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी का जो ये होता है श्यामपट होता है, शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण ये जो होता है श्यामपट होता है। श्यामपट बोलने लगे तो क्या होगा, इसके बारे में विश्लेषण हमें निबंध में लिखना होता है। तो हमें कल्पना होती है और इस कल्पना प्रदान के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। आगे और प्रकार है चरित्रात्मक निबंध। तो किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बायोग्राफी हम निबंध में लिखते हैं, उसे हम चरित्रात्मक निबंध कहते हैं। तो चरित्रात्मक निबंध में आता है मेरे प्रिय नेता। जो आपको अच्छे प्रिय नेता लगते होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी, अभी कल ही कार्यक्रम हुआ था शिक्षक दिन का, वो भी नेता है सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनके बारे में शिक्षक दिन हमने कल मनाया और बहुत से बच्चे ने टीचर को भी बधाई दी। तो ऐसे कुछ नेता है जो हमें अच्छे लगते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी है, हम उनके बारे में लिख सकते हैं। तो इस निबंध में भी हम अच्छी तरह से उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से विश्लेषण निबंध में कर सकते हैं। तो ये निबंध आते हैं मेरे प्रिय नेता, मेरे आदर्श व्यक्ति। मेरे आदर्श व्यक्ति, इसके बारे में हम जो हमें आदर्श लगते हैं, आदर्श व्यक्ति के बारे में हम लिख सकते हैं, उनकी उसके बारे में निबंध हम ये कर सकते हैं। इस निबंध को हम चरित्रात्मक निबंध कहते हैं। जो निबंध किसी व्यक्ति के बारे में हमें लिखना होता है, उसे चरित्रात्मक निबंध कहते हैं। जैसे निबंध के टॉपिक है मेरे प्रिय नेता, मेरे आदर्श व्यक्ति। तो ये हो गया निबंध का प्रकार और उसके भेद हो गए, इसके बारे में आपको जानकारी दिया। और इसी के अनुरूप आपको 2 या 3 निबंध के भेद दिए जाते हैं, विषय दिए जाते हैं, उसी के अनुरूप आपको निबंध लिखना होता है परीक्षा में। ये हो गया निबंध के बारे में आपको जानकारी दिया। परंतु निबंध के अंग, निबंध किस तरह से लिखा जाता है, निबंध लिखने का प्रारूप क्या है, निबंध लिखने के नियम क्या है, किसी भी विषय के लिए कुछ ना कुछ नियम, अंग या प्रारूप रहता है, उसी के अनुरूप हमें लिखना होता है। नियम प्रारूप के अनुसार हमने लिखेंगे तो हमारा जो ये होता है वो गलत हो जाता है। जैसे आप गणित की पढ़ाई करती है, गणित के पढ़ाई में नियम के अनुसार जो सूत्र दिए रहते हैं, सूत्र के अनुसार हमें गणित लिखना होता है या छुड़ाना होता है। उसी तरह से हर विषय के कुछ ना कुछ नियम और कुछ ना कुछ अंग होते हैं, उस अनुरूप हमें निबंध लेखन लिखना होता है। जैसे निबंध के अंग में जब भी हम निबंध लेखन की शुरुआत करते हैं तो फुल स्केप में नए पेज के साथ हमें लिखना होता है निबंध लेखन। निबंध लेखन लिखते समय फुल स्केप के चारों बाजू में हमें पेंसिल से चारों ओर चौकट बनाना होता है। चौकट बनाएंगे तो उसका भी जो ये हमें अच्छा दिखाई देता है, जब आप लिखते हैं तो देखने वाला भी निबंध लिखा है तो सुंदर लिखा है, हमें इसकी जानकारी होती है। जैसे यहाँ पे जैसे चौकट बना है,
उसी तरह से नए पेज से चौखट बना के बीच में हमें निबंध लेखन की शुरुआत करनी होती है। तो सबसे पहले जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध में जो आपको शीर्षक दिया है, जो टॉपिक दिया है, निबंध का विषय दिया है, उस विषय बीच में बड़े लाइन से आपको लिखना होता है। तो शीर्षक लिखना यही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है निबंध लेखन में। शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। आपने निबंध का जो आपको टॉपिक दिया है वो लिखा, उसके बाद में नए लाइन से कुछ जगह छोड़ के शीर्षक देना है। कुछ हम सुवचन भी लिख सकते हैं, कुछ कविता भी लिख सकते हैं कि निबंध का टॉपिक पढ़कर जो पढ़ने वाला है वो क्या हो जाए, खुश हो जाए कि उसमें कुछ ना कुछ उस निबंध के बारे में जानकारी मिले। ये महत्वपूर्ण अंग है जब आप निबंध की शुरुआत करते हैं और इस प्रारूप के अनुसार और इस नियम के अनुसार आप निबंध लिखेंगे तो आपके अंक कम से कम काट दिए जाएंगे और इसी जो आपको नियम दिया है उसी नियम के अनुसार आपको निबंध भी लिखना होता है। शीर्षक होने के बाद में हमें प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना किस तरह से होती है? जैसे निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है, इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके। जैसे आपको कुछ निबंध का टॉपिक दिया है, ऐतिहासिक स्थल पर सैर, नदी किनारे 2 घंटे, या चरित्रात्मक निबंध हो, मेरा प्रिय गायक, तो उसके बारे में जो हमें प्रस्तावना लिखनी है तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें विश्लेषण लिखना होता है कि जिस विषय पर हम निबंध लेखन लिख रहे हैं तो उसके टॉपिक पे हमें कुछ ना कुछ बातें लिखने जरूरी होती है, परंतु वो बातें लिखते समय वो क्या होना चाहिए, विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। तो शीर्षक भी आना चाहिए। शुरुआत जब करते हैं तो प्रस्तावना देके या कुछ उस निबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखकर लिखना जरूरी होता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है निबंध लेखन का। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग होता है विस्तार। विस्तार किस तरह से होना चाहिए निबंध लेखन में? यही विचारों का विकास होता है। जैसे हमें विषय दिया है उस विषय के अनुसार हमें 2 परिच्छेद में उसी विषय पर अच्छी तरह से विस्तार करना होता है, लिखना होता है, जानकारी बताना होता है, उसे हम विस्तार कहते हैं। जितना अच्छा हमारा विस्तार रहेगा, उसके बारे में जितने अच्छे तरह से हम लिख पाएंगे, उतना निबंध का भी जो ढंग है बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ने वाला भी खुश होगा। यह निबंध का सर्वप्रमुख अंश है। इनका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जो स्पष्टीकरण रहता है, विस्तार रहता है, उसमें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी उसमें निबंधकार लिखते हैं। जैसे हम पाठ पढ़ते हैं, गद्य पाठ में सबसे पहले गद्य पाठ जैसे हम पढ़ते हैं उसी से हमें निबंध की जानकारी मिलती है। तो पाठ में जो लेखक रहते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पाठ का नाम लिखते हैं, बाद में संदर्भ लिखते हैं कि इस पाठ के बारे में क्या जानकारी है, बाद में विस्तार लिखते, प्रस्तावना देते हैं, विस्तार लिखते। तो विस्तार जो रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पाठ का। जब हम विस्तार लिखते हैं तो वो विस्तार उस विषय के अनुसार होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। अंत में निबंध का अंग ये है कि उपसंहार। उपसंहार में निबंध का समापन का एक निश्चित क्रम में होता है कि जब
हम समापन करते हैं यानी निबंध का अंत करते हैं, तो अंत के बारे में भी हमें लिखना होता है कि अभी हम अंत कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। तो समापन भी निबंध का बहुत ही निश्चित क्रम में होता है। लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, उपदेश, दूसरे के विचारों के उद्धत कर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है। हमें कुछ सुवचन या कुछ शब्द आते होंगे, उपदेश, ये लिखते हुए अंत में या कविता की पंक्ति लिखते हुए हम निबंध का समापन कर सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण अंग है निबंध के, यह महत्वपूर्ण अंग, ये बातें जब आप निबंध लिखते हैं तो ये अंग बातें ध्यान पूर्वक रखना बहुत ही जरूरी है। पहला अंग जो दिया है शीर्षक, प्रस्तावना, उसके बाद में है विस्तार और उपसंहार। उपसंहार यानी समापन। ये बातों के अनुसार ही हमें निबंध लेखन लिखना होता है। आगे चलते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित कुछ आवश्यक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अब हम निबंध लिख रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं, उस बातों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो निबंध लिखने के लिए दिया हर हमें अपने अनुसार, नियम के अनुसार निबंध लिखा तो वो गलत होता है। निबंध के भी कुछ क्या रहते, नियम रहते हैं, प्रारूप रहते हैं, उस प्रारूप के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। तो कौन कौन सी बातें जो है जो हमें निबंध लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। पहली जो बात है, निबंध लेखन से पूर्व विषय की जानकारी एकत्र करके एक रूपरेखा बन लेनी चाहिए। जिस प्रकार से आपको निबंध दिया है परीक्षा में, उस निबंध का हमें पूर्व विषय की जानकारी एकत्र करना चाहिए कि विषय क्या है, विषय में हमें क्या लिखना है, किस तरह से हमें प्रारूप लिखना है, किस तरह से हमें शुरुआत करना है। ये सब समझकर, प्रारूप समझकर हमें रूपरेखा बनाकर निबंध लेखन लिखना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है निबंध लिखते समय, निबंध में विचारों का क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेदों में प्रस्तुत करना चाहिए। जब भी आप निबंध लिखते हैं तो 3 या 4 परिच्छेद में 5-5 लाइन में निबंध लिखना चाहिए और उसमें क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा था कि प्रस्तावना आती है, शुरुआत होती है, मध्य होती है और अंत होते समापन। इसी प्रारूप के अनुसार हमें 3 या 4 परिच्छेद में 80 या 100 शब्द में निबंध लेखन लिखना होता है। तीसरा, जो निबंध लेखन लिखते समय ध्यान में रखने वाली बातें जो होती है, निबंध की भाषा प्रभावशाली और सरल होना चाहिए। जो शब्द हम लिखते हैं वो प्रभावशाली भी होना चाहिए और शब्द हम पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले शब्द जो होते हैं वो सरल भी होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझने में आना चाहिए। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखना है कि जब हम निबंध लिखते हैं तो भाषा भी हमारी प्रभावशाली आना चाहिए। प्रभावशाली भाषा आने के बाद में जो पढ़ रहे व्यक्ति, लिखने वाला और पढ़ने वाला, उनको दोनों को भी समझ में आना चाहिए, तो भाषा सरल भी होना चाहिए। चौथा जो नियम है और ध्यान में रखने वाली बात है निबंध लेखन में, निबंध में मौलिकता का ध्यान भी रखना चाहिए। अपनी शैली में विचार प्रकट करनी चाहिए। जैसे आपके विचार में निबंध लेखन का विषय के बारे में जो जानकारी है, ज्ञान है, उसी शैली में आपको निबंध लेखन लिखना आना चाहिए। पांचवी जो बात है ध्यान में रखने वाली वो है वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होने चाहिए। जटिलता, दोहराव और दुराचार से बचना चाहिए। इसमें मेरे दुख है, मेरे सुख है, ये जटिलता वाले शब्द, दोहरा दोहरा एक ही शब्द 2-2 बार लिखना, 3-3 बार लिखना, दुराचार, इससे मुझे, इस जो टॉपिक दिया उससे मुझे दुराचार है, ये शब्द लिखने से निबंध में नहीं लिखना चाहिए। ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे है निबंध लिखते समय जो महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बातें वो है
यथास्थान व यथा प्रसंग काव्य पंक्तियों सूक्तियां आदि का भी हम निबंध में प्रभावशाली बना सकते हैं। पहले ही बोला कि हम जिस तरह से काव्य पंक्ति कुछ सूक्तियां लिखते हैं तो निबंध का भी प्रभाव और अच्छी तरह से होता है और निबंध पढ़ने में भी रोचकता आती है। आपको 2 या 4 लाइन में कविता बनाना आती होंगी और विषय आपको समझ में आ गया होगा निबंध का, तो आप प्रथम प्रस्तावना में भी आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत पंक्तियां या सुवचन से भी कर सकते हैं। अंत में भी पंक्तियां, कवि की पंक्तियां भी लिख सकते हैं और सुवचन भी लिख सकते हैं। आपको कविता बनाना आता होगा निबंध के अनुसार, उस विषय के अनुसार, उस तरह से आप निबंध का विश्लेषण भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। भाव भाषा के प्राण होते हैं। निबंध में भाव की प्रधानता होनी चाहिए। अपने क्या विचार है, अपने क्या सहमत है, हमारे क्या भाव है, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो भाव भाषा के प्राण होते हैं। निबंध में भाव को भी प्रधानता दी जाती है, अपने विचारों को भी प्रधानता दी जाती है। तो आवश्यक वाली बात ये जो है, जब हम निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं तो आवश्यक वाली बात कौन कौन सी है जब हम निबंध लिखते हैं? शीर्षक का अध्ययन, शीर्षक लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संकेत बिंदुओं का समझना, शब्द सीमा, निबंध लेखन लिखते समय कितने शब्द सीमा होनी चाहिए, कितने परिच्छेद का निबंध होना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, समझना चाहिए, ये आवश्यकता होती है। प्रारूप निबंध का, जैसे आपको बोला कि प्रस्तावना, उसके बाद में मध्य और अंत्य, इस तरह से प्रारूप के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। क्रमबद्धता भी निबंध में होना चाहिए, शब्द का भी चयन होना चाहिए, भाषा शैली भी बहुत अच्छी और सरल होना चाहिए। मुहावरे शक्तियों का भी प्रयोग निबंध में करना चाहिए और उपयुक्त निष्कर्ष, आपको इस निबंध से क्या उपयुक्त निष्कर्ष हुआ उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण समापन में करना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, नियम आपको ध्यान में रखने हैं, निबंध के अंग आपको ध्यान में रखने हैं। इस अंग के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। तो निबंध लेखन लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण जो बात है, महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 विषय दिए हैं निबंध लेखन के, इस तरह से आपको 2 विषयों में निबंध लेखन प्रश्न पूछते हैं, उसमें से कोई भी एक विषय आपको ये करना है और उसमें आपको निबंध लेखन लिखना होता है। जैसे 2 विषय दिए है, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो ये हो गया वैचारिक निबंध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है जो हम निबंध में लिखते हैं? तो सबसे पहले हमें भूमिका और प्रस्तावना लिखना है उस विज्ञान, वरदान या अभिशाप के बारे में। विज्ञान का अर्थ लिखना है, विज्ञान का महत्व लिखना है, विज्ञान के प्रभाव लिखना है, विज्ञान के लाभ, विज्ञान की हानियां, उपाय और उपहार। और ये जो आपको प्रारूप समझ में आ गया तो अच्छी तरह से आप निबंध लिख सकेंगे। तो सबसे पहले जो प्रारूप है उसमें भूमिका, प्रस्तावना, विज्ञान, वरदान या शाप, विज्ञान का अर्थ यानी साइंस का अर्थ क्या होता है उसका विश्लेषण करना है प्रस्तावना में। विज्ञान का महत्व लिखना है नीचे परिच्छेद में। विज्ञान के प्रभाव, विज्ञान से प्रभाव से क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्मित हुई, विज्ञान के हमें क्या लाभ होता है, विज्ञान से क्या क्या हानियां हुई है, इसका महत्व और तर्क लगाकर आप उस विषय को समझेंगे तो अच्छी तरह से आप क्या कर सकेंगे, निबंध लिख सकेंगे। जैसा दूसरा जो टॉपिक दिया है वर्णनात्मक निबंध में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमें ये तर्क लगाना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में किस तरह से हमें निबंध लिखना है। तो ये प्रस्तावना, महत्व,
प्रभाव, लाभ, उपसंहार, इस अंगों के अनुसार ही हमें क्या करना है, निबंध लिखना है परिच्छेद के अनुसार। तो ये जो बातें है हमें ध्यान में रखना है, तर्क लगाना है, इस तर्क के अनुसार ही हमें निबंध लिखना होता है। जैसे निबंध के कुछ विषय है, विषय के बारे में हम कुछ जानकारी देखने वाले हैं, उस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं कि निबंध हमें किस तरह से लिखना होता है। अभी तक हमने निबंध क्या होता है, निबंध के प्रारूप क्या होते हैं, निबंध के अंग क्या होते हैं, निबंध हमें किस तरह से लिखना होता है, इसके बारे में हमने जानकारी देखा। तो हम एक विषय लेते हैं, उसी विषय के अनुरूप निबंध किस तरह से लिखना होता है ये जानकारी देखते हैं। कोई आपको विषय परीक्षा में आया तो उसी विषय के अनुरूप हमें निबंध लिखना होता है। तो आइए निबंध पढ़ें। जब भी आप निबंध की शुरुआत करते हैं तो निबंध नए पेज से हमें इस तरह से चारों बाजू में पेंसिल से चौकट करना होता है। बीच में नए लाइन से, ब्लू लाइन से जो आपको विषय दिया है, बोल्ड अक्षरों से, बड़े अक्षरों से उस विषय का नाम लिखना होता है। जैसे निबंध में आज का जो विषय दिया है या परीक्षा में आपको इस तरह से विषय दिया होगा, समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग। तो समय का सदुपयोग यानी समय के बारे में हमें प्रस्तावना लिखना है, समय का महत्व लिखना है, समय से होने वाली हानि लिखना है, समय से होने वाले लाभ लिखना है, अंत समय का उपसंहार क्या होता है इसके बारे में भी निबंध में हमें जानकारी लिखना है। तो ये बातें हैं कि जो निबंध लिखते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले शीर्षक, उसके बाद में प्रस्तावना, मध्य, उसके बाद में उसके फायदे, लाभ, हानि, समापन। ये जो बात आपके ध्यान में रह गई तो आप अच्छी तरह से कोई भी निबंध का विषय रहो उसको आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे और जो आपकी भाषा है 60 या 70 शब्द में आप अच्छी तरह से निबंध लेखन कर पाएंगे। और परीक्षा के लिए आपको निबंध लेखन 8 मार्क के लिए रहता है और आपके हिंदी के गुण बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो निबंध लिखते समय का भी उतना ही महत्व रहता है। 20 मिनट में आपको अच्छी तरह से परीक्षा में निबंध लेखन लिखना होता है और अच्छी भाषा का भी आपको उपयोग करना होता है और अक्षरों पे भी आपको ध्यान में देना होता है। इस तरह से आपको निबंध का विश्लेषण करना होता है। तो समय का सदुपयोग, आपको परीक्षा में निबंध का टॉपिक दिया, उस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। तो किस तरह से लिखना है इसके बारे में यहाँ पे दिया है। भूमिका, समय के सदुपयोग को आवश्यकता, समय के सदुपयोग का महत्व, उपसंहार। शेक्सपियर ने कहा है, और जब आप निबंध लेखन लिखते हैं तो उसमें भी विराम चिन्ह और विराम चिन्ह के बातों में भी ध्यान रखना है। जब आप वाक्य पूर्ण करते हैं तो विराम चिन्ह के अनुसार ही वाक्य आपको समाप्त करना है। स्वल्प विराम है, अल्प विराम है, दोहरा अवतरण चिन्ह है, प्रश्नार्थक चिन्ह है, जहाँ पे भी हमें विराम चिन्ह का उपयोग करना होता है वहां पे विराम चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। जैसे शेक्सपियर ने कहा है, मैंने समय को बर्बाद कर दिया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहे हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। जो समय को व्यर्थ गवाता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। समय किसी के अधीन नहीं है,
न ही समय किसी की परवाह करता है। जो मनुष्य समय का महत्व नहीं समझता वह जीवन में असफल होता है। इस तरह से हमें प्रस्तावना लिखना है, थोड़ी उस समय के बारे में जानकारी लिखना है। जैसे यहाँ पे निबंध लिखते समय शेक्सपियर ने जो लिखा है उसके बारे में हमने लिखा और जानकारी दी, उसी तरह से प्रस्तावना हमें इस तरह से पहले परिच्छेद में करना है। बाद में मध्य में है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपनी गति से बढ़ता जाता है। ईश्वर एक बार में एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस क्षण को ले जाता है। अंत हमें प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। समय वह धन है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय बीत जाने पर पछताने का क्या लाभ। इस तरह से हमें बीच का जो विश्लेषण है, समापन इस तरह से करना है 2 परिच्छेद में। और इस तरह से अंत में हमें कुछ समापन करना है, तो कुछ समय के बारे में हमें कविता लिख सकते हैं, कुछ जानकारी लिख सकते हैं और इस तरह से रोचक हमें क्या निबंध लिखना होता है। आगे में दिया है भ्रष्टाचार एक गहन समस्या। तो इसमें क्या है, भ्रष्टाचार एक गहन समस्या ये है। वैचारिक निबंध यानी सहमत निबंध होते हैं जिसमें आपके विचार उस निबंध में लिखने होते हैं। तो भ्रष्टाचार एक गहन समस्या, तो जब हमारे टॉपिक आता है भ्रष्टाचार यानी क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भ्रष्टाचार यानी रिश्वत लेना। कोई हमें काम कर रहा है तो उस काम के बदले क्या लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और काम करते हैं, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। भारत जैसे अनेक देशों में भी भ्रष्टाचार और रिश्वत की समस्या है। इसके लिए क्या उपाय योजना है, हम क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में हम विश्लेषण लिख सकते हैं और जानकारी बता सकते हैं। इन निबंध में हम अपने विचार वहां पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार यानी क्या है और उसी अनुसार हमें निबंध लिखना है। भ्रष्टाचार एक गहन समस्या। इस तरह से हमें जो भी टॉपिक देते हैं विषय का, उस टॉपिक प्रकार देते, उस प्रकार के अनुसार हमें नए पेज में निबंध लिखते हैं तो बड़े अक्षरों से उस विषय का या उस जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक का ये लिखना, नाम लिखना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें दिया है भ्रष्टाचार एक गहन समस्या। बाद में हमें क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है, प्रारंभ करना है। प्रारंभ इस तरह से करना है, भारत के सामाजिक जीवन में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह एक कहावत बन गई है कि रिश्वत लो और पकड़े जाने पर रिश्वत देकर छूट जाओ। नियम और कानून की रक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए हैं। भ्रष्टाचार का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। जब देश के अनेक मंत्री स्वयं भ्रष्टाचार या घोटाले में लिप्त हो तो उस देश का चपरासी तक भ्रष्ट हो जाता है। यही स्थिति भारत की हो चुकी है। सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। झूठे बिल बनाए जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी कागजों पर सड़कें, पुल आदि बनाते हैं और सारा पैसा खुद खा जाते हैं। इस तरह से हमें प्रस्तावना लिखना है, जानकारी लिखना है भ्रष्टाचार के बारे में। मध्य में इस तरह से हमें लिखना है कि
सरकारी सर्वेक्षण कहते हैं कि किसी भी योजना के लिए दिया गया 75% पैसा तो अधिकारी ही खा जाते हैं। अब तो प्रीमियम, डोनेशन, सुविधा शुल्क और नए नए नामों का भी भ्रष्टाचार की व्यवस्था का अंग बना दिया गया है। कहने का अर्थ है कि सरकार तक ने भी स्वीकार कर लिया है, इसलिए व्यापारियों और व्यवसायियों का भी यह ध्येय बन गया है कि ग्राहक को जितना मर्जी लूटो। ग्राहक कर्मचारी ने भी सोच लिया है कि रिश्वत लो और कमाओ, काम से बचो। भ्रष्टाचार मनुष्यों की बदगियती के कारण बढ़ा और उसमें सुधार करने से यह ठीक होगा। समाज के नियमों का पालन करने के लिए परिवार तथा विद्यालय में संस्कार दिए जाने चाहिए कि भ्रष्टाचार यानी बहुत बेकार होता है, भ्रष्टाचार लेना पाप होता है। हमें अपने प्रामाणिक और ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो इस जो विषय है बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, सभी जगह होने वाला भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और दूसरे प्रशासन को स्वयं शुद्ध रहकर नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। हर भ्रष्टाचारी को उचित दंड दिया जाना चाहिए, परंतु प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है। प्रश्न यह है कि ऐसा कब हो पाएगा, यह समय पर निर्भर है। जब भी कोई दृढ़ चरित्रवान युवा नेतृत्व आर या पार की भावना से समाज को प्रेरणा देगी, तभी यह समाज भ्रष्टाचार रूपी राक्षस से चंगुल से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से जो निबंधक के विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं, तो उसे भी हमें उस निबंध के विषय प्रस्तावना के बारे में जानकारी लिखना होता है। उस विषय के बारे में हमें मध्य लिखना होता है और अंत में हमें समापन भी लिखना होता है। तो ये हो गए निबंध लेखन का विषय, निबंध लेखन का प्रारूप, निबंध लेखन का अंग, और इसी तरह से हमें निबंध लेखन क्या करना होता है, लिखना होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको निबंध किस तरह से लिखना है। परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 5 में 8 अंक के लिए निबंध लेखन आता है और जो अंग आपको बताया है उस अंगों के अनुसार आपको निबंध लेखन लिखना होता है। जो महत्व है निबंध के, उस महत्व और नियमों के अनुसार आपको निबंध लिखना होता है। तो भी मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ी सी विश्लेषण और थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ कि निबंध लेखन के प्रकार, निबंध लेखन के नियम, निबंध लेखन लिखते समय महत्वपूर्ण बातें, इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ और ये जो हमारा लेक्चर है वो समाप्त कर लेता हूँ। तो निबंध लेखन के सर्वप्रथम 5 प्रकार होते हैं। तो पहला जो निबंध लेखन का प्रकार होता है वो होता है आत्मकथात्मक निबंध। इसमें रहते हैं आत्मकथात्मक निबंध में विषय रहता है फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूँ। इस तरह से जो भी विषय रहता है उस विषय के अनुसार आपको निबंध के विषय दिए जाते हैं। दूसरा जो निबंध के लेखन के प्रकार होते हैं, दूसरा होता है वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंध में खुद आपके विचार रहते हैं, उसे वैचारिक निबंध कहते हैं। उसमें समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कार, ये जो विषय है वो विषय के अनुसार आपको निबंध लेखन पूछा जाता है। तीसरा जो प्रकार होता है निबंध लेखन का वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में उस वस्तु के बारे में हमें वर्णन करना होता है। जैसे ऐसे विषय रहते हैं ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी के किनारे 2 घंटे,
ये जो वर्णनात्मक निबंध रहते हैं उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। चौथा जो निबंध का प्रकार होता है वो होता है चरित्रात्मक निबंध। बायोग्राफी रहता है किसी व्यक्ति के बारे में, प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, उस निबंध में हम लिखते हैं, उसे चरित्रात्मक निबंध कहते हैं। जैसे विषय रहता है मेरा प्रिय मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय गायक, जैसे आप लता मंगेशकर जी है, जो कुछ गायक है और उसके बारे में आपको जानकारी है तो उस व्यक्ति के बारे में हम क्या कर सकते हैं, निबंध में लिख सकते हैं। मेरा प्रिय खिलाड़ी, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं सचिन तेंदुलकर है, जो आपको जिस चीज में खेल में ज्यादा पसंद है उस चीज के बारे में, उस खिलाड़ी के बारे में आप निबंध लेखन में लिख सकते हैं। कल्पना प्रदान, अंत में जो निबंध का विषय है वो है कल्पना प्रदान यानी इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन में इस प्रकार के कल्पना प्रदान में इस प्रकार के भी निबंध आते हैं, जैसे यदि मोबाइल होता तो हम क्या कर सकेंगे, मोबाइल होता तो। इस कल्पना के अनुसार हमें क्या करना होता है, निबंध लिखना होता है। और भी विषय आता है कल्पना प्रदान निबंध में, यदि ऐनक न होता तो, ऐनक न होता तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में प्रस्तावना, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में महत्व, उसके बारे में महत्व, ये हमें जानकारी उस निबंध में लिखना होता है। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि निबंध लिखते समय कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे निबंध लिखते समय हमें विषय, विस्तार, प्रारंभ, समापन, इस क्रम से निबंध लेखन करना चाहिए। जब भी आप निबंध लिखते हैं तो प्रारंभ, शीर्षक देने के बाद में प्रारंभ, विषय का विस्तार उस निबंध के अनुसार और समापन भी उस विषय के अनुसार लिखना जरूरी होता है। जब भी हम निबंध लिखते हैं तो विषयानुरूप भाषा का भी प्रयोग करें। मराठी विषय में दिया तो मराठी विषय के अनुरूप हमें भाषा का प्रयोग करना है। इंग्लिश में निबंध लेखन दिया तो इंग्लिश में भाषा का प्रयोग करके आपको निबंध लिखना होता है। हिंदी का विषय है तो हिंदी के अनुरूप हमें भाषा का प्रयोग करके निबंध लेखन लिखना होता है। और महत्वपूर्ण बात जो है, जब हम निबंध लिखते हैं तो भाषा प्रवाही और रोचक और मुहावरेदार होना चाहिए। जो भाषा हम लिखते हैं तो पढ़ने वाला भी रोचक होना चाहिए, आनंदी होना चाहिए, और जो भाषा होती है वो प्रवाहीदार और मुहावरेदार भी होना चाहिए। निबंध हम लिखते हैं तो कहावतें और सुवचना का भी यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। ये भी ध्यान हमें निबंध लेखन में रखना चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो शब्द शुद्ध, सुवाच्य और मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन लिखना चाहिए। जब भी हमारे जो भाषा और शब्द रहते हैं सुवाच्य होना चाहिए, मानक वर्तनी के अनुसार ही होना चाहिए। जब निबंध लिखते हैं तो सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्रता शैली में ही निबंध की रचना होना चाहिए। इस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए। निबंध लिखने समय विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध होने चाहिए। निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। निबंध में विषय को प्रतिपादित करके पद्धति के साथ साथ कम से कम 4 अनुच्छेद में उसकी रचना चाहिए। 4 परिच्छेद में जब आप निबंध लिखते हैं तो 4 परिच्छेद में निबंध होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासावर्धक हो। निबंध की मध्य का में विषय का प्रतिपादन भी होना चाहिए। निबंध का मध्य भाग होना चाहिए, इसलिए उसमें निरस्ता नहीं होना चाहिए। निबंध का समापन विषय के संबंधित सुसंगत, उचित और सार्थक विचारों के साथ होना चाहिए। ये जो बात आपको बताया और आपको निबंध के टॉपिक और निबंध का विश्लेषण बताए, उस विश्लेषण के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। और कुछ जानकारी भी दिया कि आत्मकथात्मक निबंध लिखते समय कौन सी बात
ध्यान में रखना है, वैचारिक निबंध लिखते समय कौन सी बात ध्यान में रखना है, और आत्मकथात्मक और वैचारिक निबंध ही आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक आत्मकथात्मक निबंध का टॉपिक आता है और दूसरा आता है वैचारिक निबंध का टॉपिक आता है। तो आत्मकथात्मक निबंध लिखते समय कौन सी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है? आत्मकथात्मक अर्थात एक तरह का परकाया प्रवेश होता है। किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित आरोपित करना होता है। आत्मकथा, जैसे मैं किताब बोल रहा हूं, तो मैं किताब हूं और मैं किताब का विश्लेषण कर रहा हूं कि किताब किसी ने तो भी पन्ने का निर्माण किया, उस तरह से किताब, मैंने कुछ इसमें शब्द लिखा, किताब बन गई। वो शब्द क्या करते, महान व्यक्ति पढ़ रहे हैं, तो उसमें किताब के बारे में यानी खुद के बारे में, उस किताब के बारे में ही हमें विश्लेषण करना होता है। मैं किताब बोल रहा तो हमें उस किताब के बारे में ही लिखना होता है। आत्मकथात्मक लेखन की भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। जब भी हम किताब मैं बोल रहा हूँ, उसमें जो भाषा होती है प्रथम पुरुष और एक वचन में ही होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, रही हूँ, प्रारंभ में विषय में संबंधित उचित प्रस्तावना, सुवचन, घटना, प्रसंग संक्षेप में लिखना होता है, और उसमें प्रारंभ में भी हमें लिखना है कि मैं हूँ, इसे ही प्रारंभ करना चाहिए कि मैं किताब हूँ। और जो जिसके बारे में आपको टॉपिक दिया है उसमें जैसे आत्मकथात्मक निबंध लिखते तो मैं और हूँ ये शब्द का लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा भी एक टॉपिक आता है, दूसरे टॉपिक में जो परीक्षा में आता है, तो वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंध यानी किसी के विचार इसमें लिखे जाते हैं, उसे वैचारिक निबंध कहते हैं। जैसे वैचारिक निबंध लेखन में विषय से संबंधित विचारों की प्रधानता होती है। जो आपको विषय दिया है उसके संबंधित विचार की प्रधानता होती है। वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। विचार के पक्ष विपक्ष में लिखना आवश्यक होता है। विषय के संबंध में विचार, मुद्दे, मतों की तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण होती है। पूरक पठन, शब्द संपदा, विचारों की संपन्नता जितनी अधिक हो उतना वैचारिक निबंध और भी सहज होता है। ये दो टॉपिक जो रहते हैं, आत्मकथात्मक निबंध और वैचारिक निबंध, ज्यादा से ज्यादा आपको 9वीं के कक्षा में, और आप 10वीं में जाएंगे तो 10वीं के कक्षा में पूछते हैं। और आपको टॉपिक भी बताया मैंने कि इस टॉपिक जैसे फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूँ, ये भी टॉपिक आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। समाचार पत्र, विज्ञान के चमत्कार, ऐतिहासिक स्थल किशोर, नदी के किनारे 2 घंटे, मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, यदि मोबाइल न होता, यदि ऐनक न होता, ये जो टॉपिक है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 अंक के लिए। तो इस तरह से निबंध क्या होता है, निबंध हमें किस तरह से लिखना है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया। और निबंध के लिए 8 अंक के लिए निबंध पूछा जाता है, और आप अच्छी तरह से निबंध लिखेंगे, जानकारी देखेंगे किस टॉपिक पे आपको निबंध पूछा है वो समझेंगे, और निबंध के अंक के अनुसार, परिच्छेद के अनुसार आपको निबंध लिखेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ, और आज का सेशन है वो समाप्त करता हूँ। किसी को डाउट